भारत इसराइल है और न पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो जवाब भी भरपूर मिलेगा। हम मजीद भारतीय तैयारे भी तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत ने पानी रोका तो संगीन नताइज भुगतेगा। वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। असरात सालों नहीं दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। बावर कराया कि हम भारतीय जारहियत के खिलाफ कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। RT अरबिया से गुफ्तगू में बोले कि हमारी पहली तरजीह अमन है। अमरीका समेत दीगर बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। हम पुरतशद्दुद नहीं संजीदा कौम है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। सरबराह पाक फ़िज़ाई की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। पाक फ़िज़ाई और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा उनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को वज़ीर आज़म खिराज तहसीन पेश करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। पाक चीन दोस्ती चट्टानों जैसी अटल, आसमां से बुलंद, ऐसी यारी जो हर दौर में वफा की मिसाल बनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरियत चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इजहार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाक, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारत बिलावल के नाम से डर गया है। उसे सिफारती सतह पर बदतरीन शिकस्त हुई है। आलमी सिफारतकारी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस हैं। भारत का साथ टीमें भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है।
सेनेटर शरी रहमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि सिफारती महाज पर बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। बरतरी का वाज़ेह मुज़ाहरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाई के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। मोदी का जंगी जुनून उरूज पर, तुर्की और आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम तराशी और तिजारती बॉयकॉट मुहिम का आगाज़। जंगी जुनून और फुस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और आज़रबाईजान से सिफारती ताल्लुकात ख़राब करने पर तुल गई है। तुर्की और आज़रबाईजान की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हिमायत पर भारत सीखता। भारतीय ताजिरों ने मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फ़रोख्त भी बंद कर दी। मार के हक में पाकिस्तान की तारीख़ फ़तह। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत और झूठ को बेनकाब करते हुए नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ा, रॉकेट सोशल मीडिया नेटवर्क्स, भारतीय फेक न्यूज़ और जंगजू मीडिया का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। पाकिस्तान ने हक़ाइक़ बयान करके भारतीय झूठ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को ज़मीन बोस कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वफाकी बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की आइंदा माली साल की आमदन 20,000 अरब रुपए तक ले जाने और गैर तरक्याती अखराजात में कमी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तामीराती शोबे और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने और सुपर टैक्स के खात्मे की तजावीज़ भी पेश करेगा। पाकिस्तान टैक्स टू DGP की शरह 11% तक बढ़ाने जबकि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की यकीन दहानी भी कराएगा। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तिजारत के फ़रोग के लिए नई मंडियों को तलाश कर रहे हैं। 5 साला तिजारती पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अब तक 20 मसनूआत GI के तहत रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। बासमती चावल, चिलगोज़ा, सिंधड़ी आम और दीगर मसनूआत रजिस्टर्ड की गई हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी शनाख्त दिलाना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में आज भी सूरज सर पर रहेगा सवार। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा और दीगर अजला में आंधी और तूफान के बाइस हादसात में 3 अफराद जान से गए।
कराची पोर्ट ट्रस्ट ने पोर्ट पर मौजूद 4 नई टर्क्स को ठेके पर देने का फैसला कर लिया। केपीटी के फैसले से 600 खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। पोर्ट के मुताबिक पोर्ट पर जहाज़ों को बर्थ पर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टर्क्स को अब बैनुल-अक़वामी कंपनी ऑपरेट करेगी। मुलाजमीन कहते हैं ये फैसला कौमी मफाद के खिलाफ है। इस फैसले से टर्क्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट डबल हो जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 13 डिस्को मोड़ के करीब दुकान में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। पुलिस ने पिस्टल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। उधर सरजानी टाउन कनीज फातिमा सोसाइटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। 4 मुसल्लह मुल्जिमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने कार्रवाई की तो मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हमलों में मजीद 140 फ़लस्तीनी शहीद और 361 जख्मी। इसराइल ने गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब वसी पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। नाइजीरिया 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वापस करके IMF के कर्ज से आज़ाद मुल्क बन चुका। ये अदायगी 30 अप्रैल 2025 को तयशुदा मुद्दत से पहले मुकम्मल की गई है, जो मालियाती जिम्मेदारी और बेहतर कर्ज इंतजाम की एक मजबूत अलामत है। 2020 में कोरोना वबा के आगाज़ पर नाइजीरिया ने IMF से रुजू करके रीपेड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत हंगामी कर्ज हासिल किया था। भारत एशिया कप 2025 से दस्तबरदार हो गया। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारत रवा बरस सितंबर में होने वाले एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को फैसले से आगाह कर दिया। भारत अगले माह श्रीलंका में होने वाली विमेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भी शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। कोयटा, कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स ने भी नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। इवेंट के 29वें मैच में कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से हरा दिया। ज़ल्मी की टीम PSL तारीख में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। प्लेऑफ में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के मैच के बाद होगा। इटालियन ओपन टेनिस का ताज स्पेन के कार्लोस के सर सज गया। रोम में खेले गए फाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के यॉन्ग सिनर को स्ट्रेट सेट में जेर कर दिया। सिनर को 27 मैचेस में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईद कुर्बा करीब करीब शहरी मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ पर सजी मवेशी मंडी की रौनक में इजाफा। लोग इतवार के रोज जानवर देखने पहुंचे। सिंध की पहचान चांद बैल सबकी तवज्जो का मरकज बन गए।
आम आने से पहले ही खास हो गया। फलों का बादशाह आम भी मौसमियाती तब्दीली और पानी के बहरान का शिकार। रवा बरस आम की पैदावार में 70% कमी का खदशा। काश्तकारों के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और वक्त पर पानी ना मिलने के बायस आमों में वो मिठास नहीं रही जो पहले थी। और कैलाश कबीले का मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी अख्ताम पजीर हुआ। त्यौहार में 5000 से ज़ायद सयाहों ने शिरकत की। सयाह खूब लुत्फानंदोज हुए। कहा कि वादी कैलाश की कुदरती खूबसूरती के साथ चिलम जोशी त्यौहार उनके लिए खुशगवार यादों का मजमुआ बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।